अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को, आपके परिचित को या रिलेटिव्स को किडनी स्टोन हो गया है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज जो मरीज के माइंड में आता है, अरे ऑपरेशन। ऑपरेशन के नाम सुनते ही डर जाते हैं। लगता है कि चारों तरफ ब्लड होगा, ब्लड निकलेगी, परेशानियां होगी, चल नहीं पाएंगे, घाव रहेगा, ब्लीडिंग होने की चांसेस है। तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, RIRS। RIRS एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम किडनी स्टोन को निकाल देते हैं और जो भी परेशानियां मैंने अभी बताई उसमें से कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं RIRS के बारे में डिटेल्स, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, RIRS। इस सर्जरी को अगर हम कहें कि यह दुनिया का सबसे एडवांस टेक्निक है तो यह गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें न मरीज को चीरा लगेगा, न मरीज को कोई टाँके लगते हैं, न मरीज के बॉडी पार्ट में कोई होल की जाती है। फिर भी स्टोन को हम पूरी तरह से निकाल देते हैं मरीज के अंदर से। और यह टेक्निक काफ़ी कारगर होता है, सफल होता है और सुरक्षित भी होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे RIRS के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे RIRS होता क्या है। RIRS, जैसा कि मैंने पहले बताया, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी को कहते हैं। इस टेक्निक में हम एक लचीली दूरबीन को पेशाब के रास्ते से किडनी तक पहुंचाते हैं और वह दूरबीन पत्थर को ढूंढता है। क्योंकि वह लचीला होता है तो किडनी के अंदर कहीं भी घूम सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। लचीलापन होने के कारण जिस जिस जगह में स्टोन छुप के बैठा है उसे हम ढूंढ लेते हैं उस दूरबीन के जरिए, और फिर उन स्टोन्स को हम लेजर के जरिए डस्ट बना देते हैं या स्मॉल फ्रैगमेंट में, पीसेस में कर देते हैं। तो अगर हम उसे डस्ट बना दें तब वह खुद ब खुद पेशाब से बाद में निकल जाता है या ऑपरेशन के दौरान निकल जाए। और अगर हम उसे पीसेस करते हैं तो हमारे पास में कुछ स्पेशल बास्केट्स होते हैं और ट्रैप होते हैं जो कि कुछ स्पेशल वायर से बने होते हैं, जिससे हम उन फ्रैगमेंट को निकाल सकते हैं किडनी से बाहर। अब हम बात करते हैं किन मरीजों के लिए है यह RIRS ऑपरेशन। RIRS ऑपरेशन काफ़ी कारगर होता है अगर किडनी स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से छोटा हो। अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो कुछ कठिनाइयां आ सकती है ऑपरेशन के दौरान। जो हमारा इंडिकेशन है, जो हमारा गाइडलाइंस है, वह कहता है कि 2 सेंटीमीटर तक का स्टोन किडनी में अगर कहीं भी हो, अपर कैलिक्स, मिड कैलिक्स, लोअर कैलिक्स, उसे हम लेजर के जरिए डस्ट बनाकर निकाल सकते हैं। और इस टेक्निक में बेस्ट होता है RIRS टेक्निक। एक फायदा होता है RIRS में जो कि अन्य तकनीक में नहीं होता है। अगर किसी किडनी में मल्टीपल स्टोन्स हो, जैसे 4 अलग अलग जगह में स्टोन हो और सबका साइज वेरी करता हो, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 5 mm, कोई 10 mm, कोई 20 mm, सारे स्टोन हम RIRS टेक्निक से कर सकते हैं सेम सेटिंग में। जबकि यह फायदा अन्य तकनीकों में नहीं मिलती है, जैसे कि PCNL या फिर ESWL लिथोट्रिप्सी। क्यों? क्योंकि अगर PCNL करना पड़ा तो मल्टीपल होल करने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर स्टोन अलग अलग कैलिक्स में हो। परंतु RIRS में यह फायदा होता है कि होल करने की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे जो दूरबीन होती है वह काफ़ी लचीला होता है और लचीलापन होने के कारण हम किसी भी एंगल में उसे घुमाकर देख सकते हैं और स्टोन को डस्ट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन जहां पर RIRS काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है वह है एबनॉर्मल किडनी, मैल रोटेटेड किडनी, जहां किडनी अपने जगह पर नहीं है। नॉर्मली किडनी हमारे फ्लैंक में होता है, पीठ में होता है, रीढ़ के हड्डी के दोनों साइड में होता है। परंतु कभी कभी कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस के कारण किसी पेशेंट में किडनी अपने जगह में ना होकर नीचे हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है, थोड़ी घूमी हुई हो सकती है किडनी। तो उस कंडीशन में RIRS से ऑपरेशन करना काफ़ी सफल होता है और सेफ भी होता है, सुरक्षित होता है। क्योंकि अगर किडनी घूम गई है तो हम जब छेद करेंगे PCNL में तो वह कंडीशन हानिकारक हो सकता है, ब्लीडिंग को न्योता दे सकता है। इसलिए
इन कंडीशन में भी RIRS काफी बेहतर सिद्ध होता है। बच्चों में भी RIRS करना सेफ होता है। हम RIRS करके बच्चों में भी स्टोन को निकाल सकते हैं सेफली लेजर के जरिए। कभी कभी किसी पेशेंट के यूरेटर में हम लचीले दूरबीन को नहीं डाल पाते हैं। कब? जब उनका यूरेटर काफी नैरो हो, सिकुड़ा हुआ हो, तब हमारा लचीला दूरबीन, जिसे हम फ्लेक्सिबल स्कोप कहते हैं, वह नहीं जा पाता किडनी तक। उस कंडीशन में हमें स्टेंटिंग करनी पड़ती है। एक DJ स्टेंट यूरेटर में डालना पड़ता है और ऐसा देखा गया है कि यह स्टेंट उस यूरेटर को पैसिवली डायलेट कर देता है और 2 सप्ताह के बाद में हम इजीली RIRS कर सकते हैं इन मरीजों में। इसलिए कुछ मरीजों में हमें RIRS को स्टेज वे में करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में। रिकवरी काफी फास्ट होती है RIRS के बाद में। मरीज चल के आता है, चल के जाता है। बस एनेस्थीसिया के कारण स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरली पड़ती है, मरीज होशो हवास में रहता है और मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ सारे मरीज मेरे देखते रहते हैं, मेरे से बात करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्टोन इस तरह से टूट रहा है, इस तरह से डस्ट हो रहा है, वो सारे देखते हैं टीवी में, मॉनिटर में। तो रिकवरी काफी फास्ट होता है। 24 घंटे में मरीज चल के जाते हैं और जनरली उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। माइल्ड यूरिनरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो कि DJ स्टेंट के कारण हो सकता है। ऑपरेशन के बाद हम एक स्टेंट छोड़ते हैं, DJ स्टेंट, और जिसे हम एडवाइस करते हैं 3 से 4 सप्ताह के बाद में निकालने के लिए। अगर पेशेंट को कुछ परेशानियां होती हैं जैसे कि फीवर आना, तो एक माइनर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दवाएं देते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल की जाती है। इन्हीं कारणों से इस ऑपरेशन को, RIRS के ऑपरेशन को हम काफ़ी सेफ और सुरक्षित मानते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल RIRS को लेकर है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को अपने अगले वीडियो में लाने का और उन सवालों का जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।